स्पीच एनालिसिस, हाँ जी भाई। छोटा सा ही है। और दूसरा अपना है, कुछ तो बोला था ना मैंने। एबीसी कॉस्ट शीट होता है एक, ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट भी नहीं है, मार्जिनल भी नहीं है, सर्विस कॉस्टिंग होता ओवरहेड है, भी नहीं है, सर्विस ओवरहेड, कॉस्टिंग भी नहीं, मटेरियल नहीं, मटेरियल का तो हो गया। लेबर में कुछ था, लेबर भी नहीं था। आर्स वाला आई ओवर थिंक। ओवर टाइम, यस यस यस। वो टाइम का वो एक ही क्वेश्चन है, वही वाला देखना है बस। अकेले पढ़ा नहीं जा रहा था, मैंने कहा तेरे को भेजो, दोनों साथ में करेंगे। अरे भाई भाई, व्हाई नॉट सर, लेट्स गो। हाँ भाई, भाई डीएनडी से हटाना भाई, क्या मैसेज टुट 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 हो गए। अरे भाई, जी भाई, फोटो भेजो क्या? हाँ भेज। सर्विस कॉस्टिंग का सिनेमा वाला कर लिया, वो ट्रिप वाला। ट्रिप वाला, हाँ ट्रिप वाला होगा, सिनेमा वाला नहीं किया, लास्ट सिनेमा वाला ही आया था। ओके, बस वाला करा। हाँ बस वाला हो गया। नाइस। हॉस्पिटल बेड। हॉस्पिटल भी हो ही गया ऑलमोस्ट। आज मेरे को एक नया बैग मिला। बैट, बैग, कहाँ से जब, ओह पोकेमोन बैग। अच्छा, बैट, मैं कहूँ बैट कहाँ से उठा रहा है किसको। अरे भाई, अरे भाई साहब, लगा ताश लगा तो कॉस्टिंग बाद में करेंगे। ये ब्लू वेल ब्लैक वेल टाइप है कुछ। अच्छा, ये एक उड़ने वाला है बैट। ये कोविड मतलब कह सकता है इस तरह, जिसने बैट खा लिया था। एक ये वलपिक्स, ये तो देखिए, तो देखिए। ये राइचू और पिकाचू, प्राइड मंथ वाले। एक क्रोकोडाइल, आग वाला। अरे भाई ये है ना किसी, ये कुछ तो है, ये चूहा इलेक्ट्रिक। ये कोई तो स्टील टाइप रोबोट है, एआई का पोकेमॉन। भेज दिया भाई, देखो। और ये आखिरी लूगिया, तेरी महंगा होता पूरे। भाई, बस वाला एक खुला हुआ मेरे यहाँ पे, अरे भाई भाई, रुक स्क्रीन शेयर करता हूँ, करते हैं सामने। जी भाई। वन से फ्राइज खाया मैंने। अरे भाई, क्या बात है, नाइस। ये जो होता है जी, खुला जो नहीं। अरे कितना कुछ खुला हुआ है भाई साहब। भाई 313 पेज पे आया है अभी। आखिर दूसरा कहाँ गया? ये क्या हुआ? ये दूसरा पेज गया आपके, कैसे हो सकता है? ये मीटिंग हो गई,
अरे इसके साथ होगा नहीं हाँ हो सकता ये है। मीटिंग है मीटिंग के साथ वाला टैब खोल, इसमें हो सकता है वहाँ हो। ये तो यहाँ पे तो खुल ही गया दोनों हाँ ये मीटिंग वाला ये खोल, वो मीटिंग वाला वो फुल स्क्रीन वाला खोल। वो ये रहा नाइस। ये रहा भाई क्वेश्चन जी भाई। लेंथ ऑफ रूट ऑफ 30 परचेज प्राइस है इतना टोटल पार्ट ऑफ अबव कॉस्ट बाय लोन ठीक है इंटरेस्ट है अदर चार्जेस इंश्योरेंस गैराज रोड रिपेयर एडमिन ठीक है रनिंग एक्सपेंसेस दिए हुए इतने इफेक्टिव व्हीकल डिप्रिसिएशन आ गया मिनी बस की 20% कैपेसिटी है इस प्लान टू मेक 6 नंबर 2 वे स्ट्रिप मतलब 12 6 नंबर 2 वे 6 नंबर 2 वे स्ट्रिप इनटू 25 दिन इनटू 12 3600 और क्या मिस किया 6 नंबर 2 वे ट्रिप इंटू 2 इंटू 6 इंटू 25 बस मेरा इंटू 20 सीट 1,80,000 इंश्योरेंस है गिराज है रनिंग इसमें ड्राइवर एंड कंडक्टर 500 पर मंथ रिपेयर देंगे हम ट्यूब की टायर की है 3600 पर एनम ठीक है डीजल कॉस्ट है पर किलोमीटर 5 पर कितने किलोमीटर चलिए 9 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 ठीक है ये भी आ गया ये भी आ गया ठीक है तो फिर मुश्किल नहीं तो सिंपल नाइस। डिओडेड लेवल ये बदतमीज क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से ओवरहेड का ये वाला फॉर्मूला लगा गया था, फिर से ओवरहेड आया था भाई मेरे कॉलेज वाले पेपर में। जो भाई ये कैसा तो क्वेश्चन है अरे अच्छा बहुत। बजट वाला बजट बजट बनाओ बजट ये वाला करते हैं क्या खोला है तूने, प्रीवियस ईयर्स? ये मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें एमटीपी या प्रीवियस ईयर पेपर है पिछले 8 साल के मिक्स नाइस। limited has set standard for producing where as follow direct material कितना 3 units of weight ना 6 units of weight 3 units of heat direct labor standard number of 4 करने हैं standard rate actual क्या है during 45 hours week हो 1900 standards output of work कंपनी प्रोड्यूस करे 6000 यूनिट एक्चुअल का है 6000 यूनिट टोटल और मटेरियल लगा ये सब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो भाई जी भाई। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस यही है चल 3 क्या होता था 12 एक्चुअल क्वांटिटी 4 माइनस 3 अपना मतलब 3.5 माइनस 4 पहले आता है हमारा एक्चुअल नहीं स्टैंडर्ड पहले स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल मतलब 3.5 माइनस 4 इंटू में 200 8 600 एडवर्स
ऐसे ही 5 - 4.5 इंटू में 26,500 18,200 बराबर। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में क्या था हमारा? स्टैंडर्ड अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3,000 बस माइनस में 17% इंटू 2,500 ठीक है, ये भी ऐसी लेबर रेट निकाल लेंगे। लेबर रेट आएगा अपने वहाँ। लेबर रेट का क्या था? स्टैंडर्ड आर माइनस में एक्चुअल आर इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रेट। स्टैंडर्ड रेट। अगर तो इसमें रेट स्टैंडर्ड वेरिएंस आर है की तो दोनों रेट माइनस होंगे और स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा हर बारी। अगर क्वांटिटी है तो बाहर रेट आएगा, जब बाहर रेट आता है तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट लेते हैं क्योंकि एक्चुअल रेट तो जितना डिस्काउंट मिल जाए, और स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आएगा। अंदर एस माइनस एक तो रहता ही है हमेशा। और अगर रेट है तो दोनों स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट तो आ ही गया, तो बाहर एक्चुअल आर आएगा। तो अगर आर है तो वो एक्चुअल आता है, और रेट है तो वो बाहर स्टैंडर्ड रेट आएगा। रेट हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा बाहर, और अंदर कुछ भी हो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, इन दोनों में मटेरियल और लेबर में। क्योंकि ओवरहेड मैंने कभी पढ़ा नहीं तो उसका मेरे को आता नहीं। तो इसमें अपने स्टैंडर्ड आर्स कितने हुए अपने? ये 45 तो हुए इसमें। ये एक्स्ट्रा लगे ना, स्टैंडर्ड कितने लगे? 1900 स्टैंडर्ड वही तो है लाइन में उसमें। ये 1900 45 स्टैंडर्ड इंटू आर 7 एक्चुअल है। 45 इंटू 7 या 6 देखना पड़ेगा। 76 क्या? 47 45 आवर्स वर्किंग वीक है ना, तो 7 डेज होते हैं वैसे तो वीक में। बट ये तो 315 होगा। वो तो फिर 4 से भी करेगा ना, 4 हफ्ते का हम्म, महीने में स्टैंडर्ड। महीने का होगा। नहीं, नहीं भी तो इसमें क्या है? चलो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 14 12 इन्होंने इससे किया, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर से किया था। हाँ इन्होंने 1900 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म, ठीक ठीक है। 24 इंटू 45 12 इंटू 45 दिस इंटू 45 और 5 माइनस 6 डेट तो दिएगा। ठीक है। ओके। इसका क्या था? मिक्स वेरिएंस ऑफ मीन। इसका लिखा हुआ था, पढ़ लूंगा मार्जिन।
लिख लेता हूँ यहाँ पे। लेवर फ्लेक्स वेरिएंस तो वही है जो आर्स वाला है, दोनों आर्स अंदर और बाहर स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट के साथ स्टैंडर्ड ही आएगा। ये बी क्या है? यील्ड वेरिएंस का याद कर लियो भाई, हाँ लेवर यील्ड वेरिएंस का आता है। हाँ, स्टैंडर्ड रेट ठीक है। स्टैंडर्ड आर माइनस में रिवाइज दिस। कंफ्यूज वो वही करेगा, बजट आवर्स देखे या बजट क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, हम्म, बस वही होंगे कंफ्यूजिंग वाले तो। ये लिखा हूँ मैंने कहीं, मैं वहां से पढ़ूंगा एक बार। खत्म भाई थी इसका भी। ये थ्योरी करिए हल्की सी, ये जो एंड में आती है। नहीं नहीं। अरे भाई, तो मान ले अगर मतलब 14 नंबर के क्वेश्चन में एंड में 4 नंबर की दे देते हैं वो, हाँ बीच बीच में दिख रही हरकत ऐसी। जनवरी सितंबर और मई के देख लियो बस, 3 पेपर की, मतलब मेन पेपर की, अटेम्प्ट वाले पेपर की। तो मैं देख लूंगा। आरटीपी एमटीपी की देख लियो, ये सब नहीं देखना तो इस लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी की, सिर्फ थ्योरी वाली 4 क्वेश्चन होंगे, 4 या 5 होंगे, लेटेस्ट वाली थ्योरी देख जाइयो। सितंबर के पेपर भी देख लियो, जनवरी की आरटीपी एमटीपी देख लियो। हम्म, ठीक है क्वेश्चन है। ओवर ईओ टाइम क्यू। ऑफ 20 घंटे, ओवर टाइम ऑफ 20 आवर्स था वही वाला क्वेश्चन ऊपर, ये रहा फर्स्ट लाइन में, ये इस वाले पेज, नीचे वाले पेज की फर्स्ट लाइन। हाँ ये पर। हम्म, 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 ये रहा ओवर टाइम वो कोफिशिएंट। क्वेश्चन करते हैं ना एक बार। हाँ वो वाला कर लो। हाँ भाई, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट टेकिंग लॉस इन बेस। बीआरएस। वैसे तो हो गया। इसका अकाउंट, अकाउंट था इसका अकाउंट, अकाउंट की भैंस। आ गया। कैसे जा रहे हैं फिर अब कल, मेट्रो या ड्राइव? घर पापा भी तो बोल रहे हैं मेट्रो। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी पे। वापसी में क्या पता ज्यादा लोग आए। ना भाई, अकेले ही आना है क्या? कितनी दूर खाली पड़ा है? आता आए थे, अब खाली आते जाएंगे। बहुत दूर आए भाई थे। यहाँ से 40 मिनट। बहुत दूर पड़ा है। नहीं नहीं, फिर 40 मिनट 40 मिनट यहाँ पता नहीं चलता, 40 मिनट का तो 20 मिनट में उड़ते हुए पहुंच जाता। और मेट्रो में भी इतना ही लगेगा, आधा घंटा। अच्छा। हाँ, मेट्रो धीरे चलती है भाई, गाड़ी तेज चलती है। और मेट्रो हैवी मतलब एकदम निकलते ही नहीं है, थोड़ा दूर है हम्म, मेट्रो तक का। यहाँ से दूर है, स्कूल से पास है जहाँ सेंटर पड़ा। बट पैदल जाना पड़ेगा मेट्रो तक, वहां पे पार्किंग तो होएगी नहीं। कोई बात नहीं है। अरे भाई भाई। ये स्कूल के आगे पेपर वेपर होते रहेंगे, तुम ये देखो। पढ़ ले रहा, पढ़ ले। भाई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन आती है ना, अरे फूल जाता है। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे होती है? इसका टोटल लेके इधर में से नॉर्मल लॉस माइनस करके अपॉन में नॉर्मल लॉस की नॉर्मल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को डिवाइड करके वैल्यूज आई इनटू नॉर्मल लॉस की वैल्यूज लेते हैं। बढ़िया। और नॉर्मल ऐसी लॉस की सेम गेन के लिए।
नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू तो गिवन ही होती है और परसेंट गिवन ही होता है कितना होगा। बढ़िया भाई, वही प्रोसेस कॉस्टिंग वाला। ये तो प्रोसेस वर्ड। हाँ, बस ये नंबर उसमें काट देते हैं कि आप नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाओ, हाँ, उसमें बस उसमें उल्टा कर दिक्कत होती देते है। हैं और हाँ भूल जाते हैं। पता नहीं क्या उसमें कभी नॉर्मल गेन भी डाल रहे हैं, लॉस भी डाल रहे हैं, किसी को चीज सेट ऑफ करवा रहे अरे पेपर में तो मैं टू और डाई भूल जाता हूँ हैं। कौन सी जगह क्या लिखना है। बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई पेपर में। हाँ, कंपनी मैन्युफैक्चर वन एंड टू बाय प्रोडक्ट करना है अभी मेरे को। प्रोसेस कॉस्टिंग का वैसे देख लिया लंबा क्वेश्चन, 5 नंबर 6 नंबर वाला हम्म, पूरा तीनों प्रोसेस बनाने वाला। फिर ठीक है। प्रोसेस ये क्या है? स्कोरिंग है, बाय प्रोडक्ट होगा। जॉइंट कॉस्ट कर लिया? वही कह रहा हूँ, ये नहीं किया। अच्छा, कर लो। क्या ओवर रिवाइज करना आता है वैसे तो, स्प्लिट टॉप ये और जल्दी हो वो गया था, आसानी है। जब पहली बार किया था तब भी जल्दी हो गया था। मई में जब किया था, हम्म। जब हमने मई हाँ में किया था, साथ में ही किया था ये वाला। मैं वहाँ हाँ यार। अपार्टमेंट में था, टाइम लग गया था मेरे को। हम्म। और भाई इसमें आ जाओ। A minibus having a capacity of 32 passengers operate between two places A से B. The distance between the place A and B is 30 kilometers. ठीक है। The bus make 10 round trips. पागल है क्या? 1 into 2 into 30. कैपेसिटी है इनकी 70%। 32 into 70%। 22.4। उसके बाद क्या बोला? 25 दिन इंटू 25 दिन। ये तो बहुत बड़ा नंबर चला गया मेरे। ये चलेगा 3,36,000। अरे भाई भाई। और इनके भी बड़े बड़े आ रहे हैं। 30 into 2 into 10 मैंने भी एक किया। 25 into 12 एक 20। ये भी भाई 40,32,000। इंश्योरेंस दिए, ये दिए, ये दिए, फलाना ढिमकाना। पैसेंजर टैक्स 22% ऑफ टेकिंग दिस। अरे ठीक है, सिंपल ही था। हाँ। ये भाई ये वाला क्वेश्चन ये लोग शांति से पूछ नहीं सकते। चुल इनमें। ये दूसरा चैप्टर है लेबर वाला, इसमें इन्होंने लेबर को छोड़ के हमारी जान खा रखी है। लेबर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या तुम बदल रहे हो उसको। कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए उसको, तुम लंच खिलाओ रोज मेरे को, हाँ वो खुश। अच्छा, दाल में फिर राजमा, लच्छे परांठे डालो तुम। दाल चटनी, लच्छे परांठे, प्याज चटनी। रद्दी कर दो तुम उनके लिए, उनको भी। और शाम को एक बीड़ी का बंडल। हो गया काम। कॉस्ट की स्टिंग वाले ऐसी ही लोग रखे हैं रहती। तुमने। हम्म। स्टिंग वाले लोग रखे हैं तुमने। हाँ सिर्फ मतलब खाओ। स्टिंग वाले लोग रखे हैं और दे तुम उनको रो बन रहे हो। हाँ। है क्या क्वेश्चन? मुझे इस टाइम देखना खतरों की बात है। ये कर देते हैं। अरे रिव्यू फेवरेट्स।
Dash Limited produce a product which is टोला which, which is 10 kg packs. Okay. Direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. Budgeted output for the third quarter of year इतना, actual output इतना, actual इतना है, budgeted इतना, actual cost लगी ये, अरे भाई घुस गया क्या कर रहा है, रेटिना स्कैन कर रहा है, फैशन लॉ मटेरियल वेरिएंस निकालना है भाई, अगेन 45 minus 46 into में हमारा कौन सा आता है स्टैंडर्ड, अब इसमें एक्चुअल हमारा स्टैंडर्ड होगा, हाँ देख बजटेड वाला क्वेश्चन आ एक्चुअल बजटेड आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंड देख एक्चुअल आउटपुट तो 9000 का 9000 ही रहेगा। अच्छा नहीं एक्चुअल आउटपुट बन नहीं गया ना ये, हाँ वो 9000 बन गया स्टैंडर्ड और नीचे वाला बन गया एक्चुअल। हाँ ऐसे ही होता है, बड़े गंदे लोग हैं। ठीक है ये यूजेज मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसा आएगा हमारा, बाहर रेट आ गया, अंदर आ गया स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर, स्टैंडर्ड है हमारा 3900 और एक्चुअल है हमारा 9000, यहाँ एक खेल है 9000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी लिया है इन्होंने प्राइस में, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रेट हमेशा स्टैंडर्ड, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल, रेट हमेशा स्टैंडर्ड, नीचे लेबर वाले में भी रेट स्टैंडर्ड आएगा और आर्स एक्चुअल आएंगे। ये तो मजा आ गया, अब इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्टिविटी एक्टिविटी कह रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी लिए, हाँ और अंदर हमेशा ठीक है, स्टैंडर्ड और प्राइस है। यूजेज वेरिएंस अंदर हम लेते हैं जो भी स्टैंडर्ड वेरिएंस है माइनस, वो प्राइस का दोनों प्राइस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वो हमेशा ही रहेगा फिक्स, अच्छा स्टैंडर्ड और एक्चुअल माइनस ही होंगे। और जो बाहर है हाँ, जो वो चीज अगर प्राइस है तो बाहर रेट, रेट है तो स्टैंडर्ड, अगर अंदर रेट है तो बाहर जो भी चीज है उसके साथ एक्चुअल। अंदर प्राइस है तो बाहर, अंदर प्राइस है तो बाहर जो भी है वो उसके साथ एक्चुअल आएगा, चाहे वो लेबर में हो तो आर्स आएगा, मटेरियल में हो तो क्वांटिटी आएगा, वो सब एक्चुअल आएगा। और अगर अंदर प्राइस ओके, नहीं है बाहर प्राइस आना है तो प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड लेंगे। और अंदर कुछ भी ठीक आ है जाए वो ठीक हमें बस वहां क्वेश्चन से लेना है, यूजेज है या प्राइस है या एफिशिएंसी है या रेट है, और होएगा वो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल है माइनस। डन, ठीक है ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस भी ऐसे निकल आएगा, सेम लेबर्स के लिए भी, नीचे और है भाई 7 8 पॉइंट। लेबर में क्या, लेबर रेट निकालते हैं पहले, लेबर रेट के लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लेबर रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, अंदर क्या आएगा लेबर स्टैंडर्ड रेट का माइनस एक्चुअल। फॉर्मूला अंदर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और बाहर आ गया हमारा एक्चुअल, बाहर एक्चुअल आएगा, हाँ एक्चुअल हमारे कितने लगे, एक्चुअल हमारे 7000, हाँ और अंदर हमारा आएगा ये क्या आता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट हमारा 50 हम्म और एक्चुअल रेट हमारा 52, हम्म कॉस्ट वेरिएंस रेट एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी के लिए अंदर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल एफिशिएंसी बाहर स्टैंडर्ड रेट। दोबारा बोलिए, देख स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आ गया अंदर, एफिशिएंसी है हम्म तो एफिशिएंसी लिख देंगे दोनों जगह, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी माइनस एक्चुअल एफिशिएंसी, और बाहर रेट आ जाएगा क्योंकि अंदर रेट नहीं है। एफिशिएंसी को तू चाहे एफिशिएंसी लिख चाहे आर लिख चाहे लेबर लिख हम्म कुछ भी लिख के रख, हम्म, वो नंबर मिल जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा तेरे को। तो तू कुछ याद मत कर, ठीक है, तू बस ये याद रख स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और अगर अंदर रेट है तो ठीक है, नहीं तो बाहर रेट है तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। इसमें रेट का नहीं निकाल रहे ना, तो बाहर स्टैंडर्ड रेट,
अंडर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी माइनस एक्चुअल एफिशिएंसी। तो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसमें क्या होगी? स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमारी हो गई 9,000। हल्का 9,000 तो केजी है ना। तो टाइम कितना लगा बनाने में? 8 घंटे हैं आप जो 8/10 करके दिया ना। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। वेलकम बैक। पता चला क्या किए? इसने किया तो है कि लेबर आवर्स लिखा है ना ऊपर 8 घंटे, तो हाँ वो तो अगर डिवाइड बाय 10 क्यों बात? वही सोच रहा हूँ डिवाइड बाय 10 कहीं लिखा नहीं हुआ। वेरिएबल ओवरहेड 8 hours @ 10 per hour। हल्का सा ऊपर कर, कुछ ऊपर लाइन तो नहीं है? 10 kg। हो सकता है इसलिए। यही होगा। हाँ 10 kg बेच रहे हैं ना वो लोग, तो 10 kg है तो 8 8 घंटे दिए, 8 घंटे में 10 kg बनाया, तो 1 घंटे में आ जाएगा शायद। 1 घंटे का आ गया इंटू 9,000 जितने हमने एक्चुअल केजी बनाया, तो टोटल आवर्स आ गया ना। बढ़िया। कॉस्ट वेरिएंस तो माइनस कर देंगे। अब खत्म ही हो सारा। ओवरहेड आ गया भाई, मैं आई एम आउट। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है हाँ भाई। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का वैसे तो होता है इसका बजटेड माइनस में एक्चुअल, खत्म। सिंपल इतना होता है सिंगल। ओके। ये बट नहीं, ये होता है बजटेड वाला फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड में। बट फिक्स ओवरहेड नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, एक तो एक्चुअल मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में रिकवरी रेट माइनस में एक्चुअल ओवरहेड। ओके तो एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना है इसमें? एक्चुअल ओवरहेड 192 है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी बनाई हमने 9,000, इनटू में रिकवरी रेट निकलेगा। बजटेड हमारा कितना था आउटपुट? 10,000 kg डिवाइड बाय 10 इंटू 9,000। नहीं, 9,000/10 तो समझ आया, बट 200 क्यों कह रहा? ओके, फिक्स्ड ओवरहेड इतना, मतलब कि फिक्स्ड ओवरहेड आया हमारा 200 इनटू स्टैंडर्ड अपॉन में 10 की। इंटू, ठीक है डन। तो माइनस कर दिया, आ गया। मटेरियल और लेवल वाले में ना कॉस्ट निकाल के ऐड और वो करके देख लियो फेवरेबल एडवर्ड्स को कि मैच हो रहा है कि नहीं, हाँ चाहे पूछे ना पूछे क्वेश्चन, ऐसे उसमें हम वो कर लेंगे। वेरिएबल
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस में एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट 72,500 है और स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है हमारी 9,000 यूनिट, नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई है कितनी, नीचे हुई है 8,900 क्या हुई है? अरे ऊपर लिखा हुआ है अलग से 72,500 वेरिएबल ओवरहेड। वो तो हो गया एक्चुअल ओवरहेड, बट स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने लगे हमारे? ये वही है भाई 7200 9,000 इंटू 8/10 ये 7,200 कहाँ से आया? ऊपर वही 9,000 इंटू 8/10। अच्छा ठीक है। हाँ ओके ओके ओके। गुड इट। अंदर तो आता था ऐसा क्वेश्चन था। कोई ना तू अरे है वो एक्टिविटी एबीसी कोड। में ले, एबीसी कर ले। हाँ 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 एबीसी पे आओ। इसी के साथ जाना है लैपटॉप चार्ज। ये लो भाई। यहाँ इस साइड में लगा दो। मैं करूँ शेयर। हाँ कर कर शेयर कर। एंटायर स्क्रीन गो लाइव। जी भाई, यह रहा आपका पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले खोलें। ये क्या खुल गया? जी भाई, तो सबसे पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दियो। तो बता क्या क्या आ रहा है। डन में आएगा कुछ तो मल्टीप्लाई तो ना करो। 35,000 या कुछ आएगा इसका। ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे। जी भाई, बस पहले ChatGPT। तो ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन सबका सम करेंगे। हाँ ठीक। सम। हाँ ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट की परसेंटेज निकालेंगे अप्रोप्रिएट करके, हाँ, ग्रैंड टोटल प्रोपोर्शनेट ऊपर आ गया करके। ना। तो इस ग्रैंड टोटल को हमें 3 पार्ट्स में बांटना है। 355,770 स्नैपिंग टू थ्री थ्री डबल डबल फाइव डबल सेवन। डबल सेवन जीरो इसको हम 3 पार्ट्स में बांट देंगे, जो कि होता है ठीक है। 70% का, 20% एंड 10%। तो रिस्पेक्टिवली क्या हुआ? इनको बांटू मतलब हाँ, भाई ने बहुत मुश्किल वाला निकाला। 249,039 249,039 711,154 ठीक है। तो अब तेरे को देखना फोर है कि नॉट। चैट जीपीटी ये रहा। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अच्छा जो हमने टोटल निकाला है, हाँ, नहीं जो हमने वो किया सिर्फ इस कॉलम का, टोटल वैल्यू वाले कॉलम। मल्टीप्लाई करके हाँ, तीसरे कॉलम का। ये वाले कॉलम। डन। सबसे बड़ा नंबर डन कौन सा इसमें लग से रहा है? सबसे 72 81,650। 81,650। इसको जो तेरा हम्म पहला वाला था ना, 244,039, हम्म कैलकुलेटर में ही वो टाइप कर, हम्म। उसमें से माइनस कर ले 81। 249 249 जीरो क्या थ्री था? नाइन 249,039। हाँ, उसमें से ये माइनस कर ले 81,650। 81,650। हम्म अभी बैलेंस बचा होगा। उसके बाद सबसे उससे छोटा हम्म। कौन है 11th हटाने के बाद?
72,000 हाँ, तो उसको माइनस कर दियो अब। कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है छोटा? नेक्स्ट छोटा 57,000 माइनस कर दे। कर दिया। अब अब है पहला वाला 35,000। ठीक है, कर दिया माइनस। हाँ 3,000 बचा अब कुछ। 3,000 कुछ बचा है। तो अगली जो वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू, वो है 25,000 आई गेस। तो तेरे को पता है ये तो बड़ी है 3,000 से। हाँ तो ये पहले 4 हो गए पहले पार्ट के। तो ओ अब क्या ये था करें क्या। कि सिर्फ ये 4 ये है रैंकिंग के, और अगला देखेंगे पेज, तो फिर वो अगले स्लॉट में आएंगे। ये देख, 1 2 3 4 यहाँ तक। ये ट्रिक वैभव सर की नहीं है, मेरी है। बट हाँ, आंसर आ जाता है इससे भी। ना नाइस इसके लिए तेरे को नाइस असेंडिंग नाइस। ऑर्डर आज में मैंने भी करने की ट्रिक जरूरत नहीं बनाई है, भाई। करनी जो है। रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, हाँ। उसकी ट्रिक बनाई मैंने मस्त। अरे भाई भाई बढ़िया। तो बैठेंगे तो बताऊं। कल बताइए पेपर करके। डन। मस्त, अगला बताओ चलो। अब सेकंड वाला जो सम था, वो याद है? सेकंड सम था। हाँ हाँ, ये आया था मतलब। टोटल कितना है ना। टोटल। टोटल कितना है इसका, टोटल इसका, अरे यहाँ लिखा था 355,770 इंटू में 20%, 71,154। हाँ, तो 71, वो जो भी है नंबर कैलकुलेटर में टाइप कर, फिर 25,000 माइनस कर। अब 5 की रैंक से ठीक है, मतलब 5 की रैंक से शुरू करेंगे, फिर जैसे ही हाँ, खत्म हो गया लिमिट वो बी में, फिर लास्ट का सी। हाँ, एक बार बस असेंडिंग ऑर्डर में ना लगाइयो, बट ये ऐसे 1 2 3 4 लिख दियो हम्म, क्वेश्चन पेपर में। हाँ जब तक 12 ना ठीक हो है। जाए, फिर रीचेक कर लियो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के भी। हम्म, तो जब तेरा वापस ऐसी ठीक। लास्ट में 1,000 2,000 बच जाए, वहां पे कट कर दियो, उसकी जरूरत नहीं है। और जितना भी सम आ रहा हो, जैसे अभी तेरा 3,000 बच गया था, कैलकुलेटर अगर मैं खोलूं, हाँ तो 355,770 था ना, हाँ उसका इंटू 70/100 करा था, उसमें से हाँ 3,000 बच गया था। हाँ तो ये तेरा सम था जो तू कर चुका था। एक बार 3,000 हाँ माइनस करो, ये वाला सम निकाल दियो, फिर इसको वापस डिवाइड कर ठीक दियो है। तू 24,9039 से। 24 अच्छा 9 3090। तो ये आ गया 90। एक मिनट। ये नहीं हुआ, रुक जा एक सेकंड, ऐसे नहीं था। अच्छा, ओके ओके। तो 246039 को तू परसेंटेज निकाल दियो स्टार्टिंग वाले से, जो वो था 355,770, उसका आएगा 69.15%। तो जितना तू 70 क्लोज ला पाए उतना ला के नीचे लिखाई हो। जैसे इनका 69.04 था, हमारा 69.15 आया, हम वो लिख देंगे। ये सिर्फ ओके। इन चार का सम आएगा, 81 650 72 57 हम्म 35 डिवाइडेड बाय बिल्कुल टोटल, जो 355,770। ओके, डन। सब ओके। थोड़ा थोड़ा लास्ट ही 69% कहाँ से आया। हाँ, बताता हूँ। हमने पहले चार ऐड करे, 81 650 हम्म और 72,000, हम्म 57,000 हम्म एंड 35,000। जब हमने ये हम्म सारे माइनस कर लिए, तो एंड में आ गया 3,000। हम्म और 3,000 हमारा आया था 355,770 का 70% का। हाँ एक बार ये 70% बताने को कितना था? 249039। 249,039। इसमें से हमने ये सब माइनस करा तो 3,000 बच गया, है ना? तो एक बार इसको वापस टाइप करके माइनस कर दियो 3,000, और जो ये 246039 आएगा ना, इसको तू एंड में कंपेयर हम्म कर लियो कि ये
इसका कितना परसेंट है 355770 का? मतलब ये आया जैसे मान ली 246039 डिवाइड बाय 355770 इंटू में 100 तो 69.1। ओके, ये गॉट परसेंटेज ट्रिक था इट। ये। अब एक साला पिछली बार भी आया था। सर वाली ट्रिक बहुत बकवास थी। अरे भाई, अरे वो इतना लंबा करवाते हैं भाई, पूरा टेबल बनाओ उसके बाद हाँ, यूनिट भी लिखो 1.50 पार्ट क्यों? बिल्कुल इलॉजिकल भाई। मेरे को बिल्कुल ये वाली ट्रिक नहीं आती भाई। फिर अगला पहला प्रश्न है ओवर टाइम का। अरे भाई क्या क्या लिखा है? एज पर फैक्ट्रीज है। ओके। तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट दो है, या तो एक दिन में 9 घंटे से प्लस हो, या फिर एक पूरे वीक में कितने से प्लस हो, बताइए। 9 मतलब एक दिन में तो 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा, पर डे और वीक में 54 से ज्यादा, 48। 48 से ज्यादा। ठीक है। हम्म, तो हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये सब 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5। एक बार इनको ऐड करके देख क्या आ रहा है। ये मैं क्वेश्चन पेज नंबर क्या है 89, ये 27 पे चला गया। खुल गया भाई, क्वेश्चन खुल गया। हम्म, हम्म, जी भाई। तो इसमें सबसे पहले तो हम इनको ऐड कर लेंगे कि इसने पूरे वीक में टोटल में कितना टाइम करा, तो कितने आज टाइम काम करे? 49। 49। तो वो 48 से कंपेयर करें तो बस एक आवर का ओवर टाइम का मिल रहा है उसको पैसा। बट अगर हम डेली का हाँ, निकालें तो 9 घंटे माइनस करके तो कितना होएगा? 5 घंटे ओवर टाइम किए। तो 5 घंटे ओवर टाइम किया। तो 5 घंटे बेनिफिशियल है, तो हम उसको 5 घंटे हम्म, देंगे। एंड साथ में इसको मिलेगा 9 + 8 + 9 9 9। इनका ऐड करके क्या आया? 44। 44 ही आया। सही है। तो हम्म, 44 ये, और 5 का डबल 10 इसमें ऐड हो गया। टोटल आ गया 54। 54 इंटू जो भी पर आवर का है रेट, लेबर रेट पर आवर। 54। ठीक है, रेट कितना इनका? हाँ ठीक है, मतलब जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया उसका मिलेगा, जितना और जो लेबर ओवर रेट टाइम किया। मैक्सिमम। ठीक है। और इसमें ये भी कह सकते हो कि ओवर टाइम में हाल से रोगन लगा दो तो तुम बच के रहना। हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। मतलब इतना काम किया तो नॉर्मल आवर्स कितने होते हैं, और आवर्स में मिलेगा। ठीक है, इतना ही शाम का कुछ अलग है, इसलिए जल्दी काम किया, इसको काम मिलेगा। मिलेगा कितना बेसिक बेसिस पे मिलेगी इसको, रोटी 4 बड़े बड़ा दो चक्की बड़ा दो। पानी रेट 60 और 90 है, टोटली कितना 54। ये वाला करें? हाँ, कुछ नहीं वैसा, ये बस इसने सैटरडे काम किया। हाँ। तू ट्राई करेगा? कर लिया, चेक देख लिया मैंने। समझ गया।
बेसिक स्ट्रक्चर ने कैसे निकाला वो एक बार देख लें. Semi skilled and skilled worker is paid ordinary wages of 400 rupees and 600 rupees respectively per day of 8 hours. तो पर डे का निकाला नहीं, इतने मिलते हैं ना इतने घंटे के, तो एक घंटे के कितने वो निकालिए, फिर कितने घंटे काम किए वो उनको देखिए. हाँ डन. क्लियर है. बढ़िया. हो गया. सही है, धन्यवाद आपका. चिल सिंह बड़ी. आपके इस पढ़ाए हुए में से 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन है, दो दो दोनों सॉल्व हो जाए. जी भाई मजा आ रहा है. एग्जाम्शन अरे मजा. अरे ये मेरे पिछले बार 50 आए थे, तो होपफुली अच्छा हो जाए तो पेपर. वही में रहता है. तो तेरी AIR आएगी हम्म? या IIR? ये मेरी आएगी DIR. दुबई इंटरनेशनल रैंक, दुबई इंडिया रैंक और दुबई रैंक. दुबई इंडिया नहीं, AR ही मानी जाएगी और पूरी इंडिया में से माना जाता है. अरे वो अभी तक ऐसा नहीं कहीं से आया ना कि दुबई से किसी ने टॉप किया हो. फाइनल में करेंगे. अरे उसके लिए दोनों वही रुपये. तो कल पे. हाँ वही दिए थे वो. काफी इजी टास्क है वो. वो तो होता है डबल ग्रुप दिया मेरे को. अरे भाई भाई आपका नाम किस नाम से सेव किया? भाई मेरे तो इज्जत बढ़ गई थी भाई जिसने मेरे को बोला. उसके बाद 2 ग्रुप दिया. अच्छा दिए क्लियर भी हो गए भाई. इंस्पिरेशन. सही में मैंने भी पहले मुझे ऐसे अपने टॉपर है ये चाटते रहते हैं, बुक चाटते रहते हैं. जैसी CA में भाई उन्हीं बंदों के रैंक आ रही है, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई. भाई मैंने स्पेशल मैसेज डाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे. अरे भाई साहब बढ़िया. सही है भाई, सही. पेपर का पिछले दिन क्या गंदा दिन होता है. बहुत भाई, सुबह से दिमाग खराब हो रखा है, इतनी तो कभी नहीं फटी. जितनी ज्यादा पढ़ लो उतनी ज्यादा फटती है यार. यार इतना पढ़ लिया यार. अरे हाँ भाई, नहीं भाई बस अब इस बार तो पढ़ा भी कम. जॉब पे जब से जा रहा हूँ तब से कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन भी नहीं पढ़ा. वही तो. मैं ऐसे समय पे 2 दिन पहले से बस. उठाई जॉब. हैं? ऐसे नाजुक समय पे क्यों उठाई जॉब? अरे भाई पता नहीं कैसे मौके से अड़ गया. तो मजे मजे में घुसा हुआ था. 2 दिन से तो क्या ही परेशान होगा भाई जाके भी ऑफिस में. अरे बहुत भाई बहुत, शाम को आती पढ़ने बैठ रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ा, उससे ऊपर पढ़ा ही नहीं है. 2 घंटे में सिर्फ मार्जिनल की और कॉस्ट शीट का बस बेस पढ़ा. अरे हाँ भाई कॉस्ट शीट इम्पोर्टेंट है. अगर कॉस्ट शीट रिवाइज करनी हो तो मे वाली हम्म. एक क्लास पड़ी है मेरे पास जो 15 मिनट में नहीं, कवर. और कॉस्ट शीट तो याद है. कल सुबह का कुछ सोचा हुआ है कि पढ़ के क्या जाना है? हाँ निकाले भाई. नाइस. एक सेशन होता है 1 घंटे का सुबह. वो देख जाइयो उससे क्वेश्चन आता ही है. मेरा अटेम्प्ट में भी आया था मेरे. अच्छा ठीक है. भेज देता हूँ. मैंने अभी देखा था हिस्ट्री में है मेरी. क्या कहते हैं भेज दी. प्री एग्जाम वार्म अप सेशन. हम्म. ये रहा. वो. पहले बेटा ये सितंबर वाले का लिंक है. जब कल सुबह क्लास तू लाइव या फिर 2x पे देख लियो रास्ते में. वैसे मेट्रो में जाएगा तो बेटर है तू रास्ते में पढ़ते हुए जा सकता है. ड्राइव करेगा तो वही करूंगा. 40 मिनट. हाँ सही, सुबह जाते थे पढ़ लूंगा भाई. जाते यूट्यूब पे ये देख लियो. आगे पढ़ा पढ़ा के देख लियो. सर पहले तो वही बताएंगे कि बच्चों क्वेश्चंस में MCQ बाद में करना, पहले ये करना. टाइम सफिशिएंट OMR शीट. तूने स्टेशनरी रख लिया? पेन पेंसिल इरेजर. हाँ पेन लेके आया मैं. पेंसिल इरेजर फॉर्मेट के लिए. OMR के लिए पेंसिल रखनी है. भाई पेंसिल शार्पनर स्केल सब बनाना होगा ना भाई.
उसके लिए क्या प्रोसेस अभी तो रखूंगा अभी तो बैग लगाने सर ब्लैक पेन लेके आया अरे भाई बढ़िया, कौन सा लिया? एक तो ये लाया हूँ, और एक और लाया नाइस। क्लिक वाला है? है। क्लिक वाला है? हाँ हाँ जैसी नर्वसनेस। सबको कर दूंगा नंबर टक 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 करके ये तुम्हारी बहन की। कैलकुलेटर दो रखे हैं? एक ही रखा हुआ दो रखे। दूसरा मिल गया तो रख लो रख ले दो। अब रख ही लूंगा डरा हाँ भाई ने ऐसे डराया दो वो रख तो फिर रख ले। अपने काम तो आ ही जाता है, नहीं तो किसी और के काम आ जाता है। बहुत लोग भूल जाते हैं कैलकुलेटर। हाँ भाई ये तो है मेरे साथ भी अभी हुआ था। सही है अभी वाले सितंबर वाले में मैं बैठा और एक लड़की पीछे खड़ी हुई, हम्म, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, और बाहर चली गई। तो किसी ने उसको क्लास में दे दिया किसी और, बट बच गए। था। फिर बाद में मैंने एक सीरीज देखी, उसमें भी बंदे को चाहिए होता था। फिर मैंने कहा भाई हम्म, कैलकुलेटर होना चाहिए। हाँ सही में मैंने पास तो 3 है, लेके 2 ही जाऊंगा। अच्छा सही हाँ, डन है फिर। पढ़ लो यार। डन ऑल द बेस्ट है तुमको। सुबह करूंगा अगर बताओ थैंक यू भाई डन है भाई। पेपर ओके पेपर पेपर भाई से निकल के फिर कॉल करना, फोन लेके जाओगे। भेजना कुछ नहीं डन भाई भेजना। ओके भाई, बाय बाय। ओके एमसीक्यू भाई एंड में उठाइयो। बाय मतलब हाँ एंड में भाई इस बार पहले नहीं करूँ क्योंकि केस स्टडी मैंने तो नहीं करी थी। केस स्टडी मैं तो तुक्के मारे थे। हाँ और तुक्के ही, मतलब ऐसे ही तुक्के मारियो जो कनेक्टेड से लगे। जैसे अब नॉर्मल हम्म अगर नॉर्मल गेन अगर हुआ, कैपिटल गेन, हम्म तो रफ में हल्का सा टेबल बना लिया और उन दोनों को ऐड करके कर दिया अगर चेक हो पाए तो। क्योंकि ऑप्शन आते हैं, बट 2 ऑप्शन ट्रिकी आते हैं। तो कोई एक अगर मिल जाए, मतलब ऐसे होता है ना कि दिस एंड दिस होता है हाँ ना। ऐसे ही करता हूँ अभी तो वही भाई कनेक्ट कर हाँ लियो। वही है 10 मिनट चाहे लग जाए, बट कनेक्ट होए तो ही करियो। हाँ डन है। डन है भाई फिर। डन ऑल द अच्छा बेस्ट है। बाय बाय। थैंक यू